हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल VKY एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लेके आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर दिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, और उस पर मैंने 4 क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा दिया था। तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का दिया है, और इससे पहले हम लोगों ने एक बार रिवीजन करा देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए हम लोग का कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल हम लोग का AB और C, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि जहाँ से मेजर करेंगे, यानी कि हम क्या करें, पॉइंट A से मेजर कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी ये हम लोग का क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और जिससे ये एंगल बनाएगा वो हम लोग का क्या होगा, बेस होगा। और ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी आप बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था। साइन A इजकल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन A इजकल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस A इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस A इजकल टू हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। और tan A इजकल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। और साइन का उल्टा क्या होता है, रिवर्स क्या बताया था मैंने, कोसेक बताया था। तो कोसेक इजकल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। और कॉस का उल्टा क्या होता है, हम लोग का सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक इजकल टू हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट A इजकल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। आया समझ में। और मैंने ये भी बताया था कि tan A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्या है, वेरिएबल है A क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे कभी A आएगा, कभी B आएगा, कभी C आएगा, कभी आपका थीटा आएगा, यानी कि ये प्लेस क्या है, वेरिएबल का है। तो वेरिएबल के प्लेस पे कोई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इसलिए कि ये प्लेस जो है वो वेरिएबल का प्लेस है। तो यहाँ कभी आपको थीटा मिलेगा, कभी A मिलेगा, कभी B मिलेगा, कभी C मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आया समझ में। तो यहाँ से tan A इजकल टू हम लोग लिखे थे साइन A डिवाइडेड बाई कॉस A, और यहाँ से कॉट A इजकल टू भी हम बताए थे, कॉट A इजकल टू हम लोग का क्या था, कॉस A डिवाइडेड बाई साइन A। बात समझ में आया। A के जगह पर थीटा भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमने बता दिया था। और बताया था मैंने कि साइन A इंटू कोसेक A ये हमेशा 1 के बराबर होता है, और आपका कॉस A और सेक A ये किसके बराबर होता है, 1 के। tan A इंटू कॉट A ये भी क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि ये सब बात हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो इन्हीं सब का यूज करके हम लोगों ने क्या कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जा रहे हैं। इतना सबको याद होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि इफ साइन A इजकल टू 3/5 फाइंड कॉस A एंड tan A। तो बच्चों हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लीजिए। सोल्यूशन में हम लोग का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपको कहाँ पे 90 लेना है, कहाँ पे A लेना है, कहाँ पे B लेना है। यानी कि हम अपने मन से, देखिए क्वेश्चन में साइन A दिया है, तो हम A इसको भी मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं। आया समझ में। इसको हम लोग कभी भी नहीं मानेंगे, इसलिए कि हम लोग का 90 डिग्री है। यानी कि A और B हमेशा क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग A लेते हैं और इसको B लेते हैं और इसको C लेते हैं, तो A और C हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। कैसा एंगल होगा,
एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? जो 0 से बड़ा होता है और 90 से कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। यानी कि जो भी यहाँ पे एंगल ए और सी के प्लेस पे होगा वो 90 से हमेशा क्या होगा? कम ही होगा, यानी कि लेस देन 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को ए पूछा है ना, तो हमने ए ले लिया। तो बच्चों अब बताओ ए के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। और जिससे एंगल बनाता है वो बेस होता है, और ये 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है। तो क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि साइन ए इजकल टू हम लोग का दिया है 3/5, यानी कि साइन ए इजकल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, यानी कि 3/5। यानी कि अगर इस तरह से देखा जाए तो 3 हम लोग का क्या है? 3 हम लोग का परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 3 है, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 5 है। यानी कि बेस हमको नहीं पता है। तो बच्चों हम बताया था कि बेस जब हमको नहीं पता रहेगा, यानी कि ट्रायंगल के तीनों साइड में से कोई एक साइड नहीं पता रहेगा, तो हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग क्या करेंगे? जो साइड अननोन है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग का क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को हाइपोटेनस गिवन है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो 5 का स्क्वायर इजकल टू ए बी हम लोग को कितना दिया है? नहीं, ए बी हम लोग को फाइंड ही करना है, यानी कि बेस फाइंड करना है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया हम लोग को? 3। बी सी हम लोग का 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया मैंने। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 इजकल टू बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। यानी कि 25 में से 9 को माइनस कर देंगे और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 इजकल टू बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम लोग की देखिए b की वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी कि b इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट में 16। बच्चों जब भी हम लोग अंडर रूट लेते हैं यहाँ पे प्लस और माइनस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग की साइड की बात हो रही है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे? हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो b इजकल टू हम लोग का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कि बेस हम लोग का कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में बोला है कि कॉस ए फाइंड करिए। क्या करना है? फाइंड कॉस ए। तो बच्चों फार्मूला क्या होता है? कॉस ए इजकल टू होता है हम लोग का बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस अभी हमने कितना फाइंड किया है? बेस अभी हमने 4 फाइंड किया है, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 आ गया समझ में। यानी कि बेस हम लोग का 4 है और हाइपोटेनस 5 है। तो कॉस ए निकालना है, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हम लोग का 4 हो गया और हाइपोटेनस 5 हो गया, तो 4/5 यही हम लोग का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में बोला कि tan a इजकल टू हम लोग को निकालना है। तो tan a इजकल टू क्या हो जाएगा? tan a। तो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है? 3 और बेस कितना है? 4। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। आया समझ में? यानी कि tan a इजकल टू 3/4 आ गया और cos a इजकल टू 4/5 आ गया। इसमें और भी जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में 2 ही पूछा था, इसलिए हम लोग 2 ही फाइंड आउट कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो ये एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन था, जब आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन रहेगा और उसके बाद आपसे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा, तो आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों यहाँ पे अब हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। इफ cos b इजकल टू 1/3 फाइंड द अदर 5 t रेशियो। मीन्स t रेशियो मीन्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ये ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा t रेशियो, यानी t रेशियो मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आया समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें साइन की वैल्यू दिया था और इसमें कॉस की वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पे हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ABC ऐसा ही होगा नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग A ले लेते हैं और यहाँ पे
बी लेते हैं और यहाँ पे सी लेते हैं। यहाँ पे हमने ए क्यों लिया, इसलिए कि यहाँ पे बी पूछा है, यानी कि बी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ठीक है, यानी कि ए पे क्या होगा 90 होगा। बात समझ में आ गया। तो यानी कि बी के सामने वाला जो होगा, यानी कि बी से हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बी के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जिससे एंगल बनाया है वो क्या हो जाएगा बेस, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। आया समझ में। यानी कि सॉल्यूशन में हम लोग का हो जाएगा, सॉल्यूशन में हो जाएगा हम लोग का, गिवन में क्या दिया है, गिवन में हम लोग को दिया हुआ है, गिवन में cos b इजकल टू 1/3, यानी कि cos क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हम लोग का कितना हो गया, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, ये 1/3। तो बच्चों कंपेयर किया जाए तो बेस किसके बराबर है 1 के, यानी कि बेस हम लोग का 1 के बराबर हो गया, और हाइपोटेनस कितने के बराबर हो गया 3 के। यानी कि यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जो वैल्यू, जो साइड अननोन है उसको हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, वो भी हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करिए, यानी कि इन ट्रेंगल ए बी सी में हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से बी सी का स्क्वायर, यानी कि बी सी यहाँ पे हाइपोटेनस है, बी सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। आया समझ में। यहाँ पे हम लोग का बी सी कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर इजकल टू ए बी हम लोग का 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर, और हमको ए सी क्या करना है फाइंड करना है, तो ए सी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये 1 हो गया, और प्लस यहाँ से हो गया हम लोग का ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से 9 में से 1 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो यानी कि 8 हो गया, 8 इजकल टू ए सी का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी इजकल टू हम लोग निकाल लेंगे, ए सी इजकल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा 8। जब भी हम लोग अंडर रूट लेते हैं तो वहाँ पे प्लस माइनस साइन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको साइड पता करना है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे। आ गया समझ में। तो ए सी इजकल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 का निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। आया समझ में। देखिए अंडर रूट 8 है, तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लीजिए, 2 × 2 × 2, तो 2 का पेयर बन गया, तो जिसका पेयर बन गया उसको बाहर निकाल लेते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता है उसको रूट के अंदर ही रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया 2√2, यानी कि हमको मिल गया ए सी की वैल्यू 2√2। अब हमको अलग अलग क्या, यानी कि 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पहला हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा साइन, इसमें क्या है बी है तो बी लेंगे, साइन बी इजकल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है, ए सी कितना है परपेंडिकुलर 2√2, तो यहाँ से हो जाएगा 2√2, और हाइपोटेनस कितना आया 3। तो यहाँ से हम लोग का साइन, अब सेकेंड निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि कॉस बी तो गिवन ही है, यानी कि हम लोग निकाल लेते हैं tan b इजकल टू क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि tan b इजकल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हम लोग का कितना आया है 2√2 आया है, और ये नीचे 1 हो जाएगा बेस, tan हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक b इजकल टू क्या हो जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा कर लीजिए, यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस हम लोग का कितना हो गया, हाइपोटेनस हो गया हम लोग का 3, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 2√2। तो यहाँ से हम लोग की वैल्यू आ गई किसकी, यानी कि वैल्यू आ गई हम लोग की कोसेक बी की 2√2, यानी कि 3/2√2 आ गया समझ में। यहाँ से अब हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, अब कोसेक का हो गया, कॉट का निकाल सकते हैं, तो कॉट बी इजकल टू क्या आता है, कॉट बी इजकल टू होगा हम लोग का बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस हम लोग का कितना आ गया, बेस हम लोग का 1 है, और परपेंडिकुलर कितना है 2√2 आया समझ में, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई है 2√2। ठीक है, अब यहाँ से और क्या बचा हम लोग का
कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक बी इजकल टू क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा है, तो यहाँ पे हम लोग को दिया ही है 3 कितना हो जाएगा 3/1, यानी कि कॉस दिया है तो कॉस का रिवर्स कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा सेक। तो यहाँ पे देखिए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने रेशियो निकाल लिया, पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। आया समझ में। जब भी हम लोग को ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रेंगल बनाने के बाद यहाँ जो वैल्यू दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे साइड की वैल्यू लिख लेंगे, और जो वैल्यू अननोन रहेगी वहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जो वैल्यू अननोन होगी, जो साइड अननोन होगी उसको फाइंड आउट कर लेंगे और सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। आया समझ में। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पे देखिए, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एकदम 6 की तरह ही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिया है कि इफ़ cos थीटा इजकल टू 8/17। यहाँ पे कोई ट्रेंगल का नाम नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हर क्वेश्चन की तरह, जैसे हर क्वेश्चन में हम लोग करते हैं वैसे ही यहाँ भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रेंगल हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए हम लोग का राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, यानी कि ABC। यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं और यहाँ से हम लोग थीटा लेते हैं इसको, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोग का क्या है, थीटा आया है, इसलिए हमने थीटा ले लिया। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब तो डिसाइड करने आ गया होगा कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा और कौन हाइपोटेनस होगा। तो जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हम लोग का हाइपोटेनस होता है, और ये बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लो बच्चों, अगर यहाँ से अगर हम मेजर करेंगे, मान लीजिए यहाँ से अगर हम मेजरमेंट करते, यहाँ से ऑब्जर्व करते, तो इसके सामने वाली साइड जो ये होती, ये वाली हम लोग का क्या हो जाती, परपेंडिकुलर हो जाती, और ये बेस हो जाती, और ये हाइपोटेनस ही रहता है। आया समझ में। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। अगर यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो यही साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। हाइपोटेनस फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाला। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का गिवन में क्या दिया है, गिवन में हम लोग को दे दिया है, गिवन में हम लोग का दिया है cos थीटा इजकल टू 8/17। तो बच्चों cos थीटा इजकल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस और ये 8/17, यानी कि बेस हम लोग का क्या है 8 है, बेस हम लोग का क्या है 8 है, और हाइपोटेनस कितना है 17 है। तो यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर नहीं दिया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बोलेंगे इन ट्रेंगल ABC में हम लोग का क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC हम लोग का क्या हाइपोटेनस है, तो AC का स्क्वायर इजकल टू BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर या AB का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे AC हम लोग का कितना दिया है 17 दिया है, तो 17 का स्क्वायर इजकल टू BC हम लोग को फाइंड ही करना है, तो BC का स्क्वायर, और यहाँ पे BA या AB की वैल्यू कितना दिया 8, तो 8 का स्क्वायर। आ गया समझ में। तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, ठीक है। 17 का स्क्वायर आप 17 इंटू 70 कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग को BC का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब 64 को क्या करेंगे, इधर लाके माइनस कर लेंगे, तो 289 माइनस 64 इजकल टू BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, हम लोग का 5 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 2, और ये 2, यानी कि 2 2 5, ये आ गया हम लोग का BC का स्क्वायर। आया समझ में। तो यहाँ से BC इजकल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा हम लोग का 2 2 5, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस ले सकते हैं, तो BC इजकल टू क्या हो जाएगा, ये होता है हम लोग का 15, यानी कि 15 का स्क्वायर रूट, 15 का स्क्वायर रूट, ये 15 का स्क्वायर है, यानी कि 225 का अंडर रूट क्या आएगा 15 आएगा, यानी कि हम लोग को परपेंडिकुलर कितना मिल गया
15 मिल गया। आया समझ में? अब हमको क्या निकालना है, बोला है कि फाइंड द अदर 5 टी रेशियो, टेग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहला हम लोग का क्या दिया है, पहला हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है हम लोग का, परपेंडिकुलर हम लोग का आया है 15 और हाइपोटेनस कितना है 17। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। उसी तरह साइन का, तो यहाँ पे कॉस दिया ही है, तो साइन यानी tan ले लेते हैं। तो tan थीटा इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है 15 आया है, और बेस कितना है, बेस हम लोग का आया हुआ है 8, तो 15/8। और तीसरा हम लोग निकाल लेते हैं। तीसरा हम लोग का गिवन होगा tan का उल्टा क्या होता है cot। तो cot थीटा इजकल टू क्या होता है, cot थीटा इजकल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हम लोग का कितना दिया है, बेस हम लोग का, ठीक है यहीं पे लिख लेते हैं, बेस हम लोग का कितना दिया है, बेस हम लोग का 8 है और परपेंडिकुलर कितना है 15। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए अब चौथा हम लोग निकाल लेते हैं। फोर्थ जो होगा हम लोग का, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा इजकल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हम लोग का कितना हो जाएगा 17 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। और यहाँ पे फिफ्थ जो है हम लोग का, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो सेक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 17/8। ये हमने क्या किया, 5 अदर जो टेग्नोमेट्रिक रेशियो था उसको मैंने फाइंड आउट कर लिया। आया समझ में? यानी कि हम लोग को टेग्नोमेट्रिक रेशियो जो याद करने के लिए, यहाँ पे हम लोग का टेग्नोमेट्रिक रेशियो याद करना पड़ेगा। जब तक आपको टेग्नोमेट्रिक रेशियो याद नहीं रहेगा तब तक आप कर नहीं पाएंगे। उसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक हमने क्या बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि हिंदुस्तान हरा भरा। यानी कि देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसको बताता है, साइन को, और बेस बाय हाइपोटेनस किसको बताता है, कॉस को, और परपेंडिकुलर बाय बेस किसको बताता है, tan को। इसी का उल्टा अगर कर देंगे हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो उस केस में साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, या हाइपोटेनस बाय बेस यानी कि कॉस का उल्टा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, tan का उल्टा यानी कि कॉट की वैल्यू। आ गया समझ में? ऐसे याद करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। आया समझ में? तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। दिया है कि इफ़ कोसेक ए इजकल टू √10। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 10 √10 दिया, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। फाइंड अदर 5 टी रेशियो, यानी कि अदर 5 टेग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन में हमने बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रेंगल को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं। ये हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल बना लिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे हम लोग PQR या ABC कुछ भी दे दीजिए, ABC हो गया, और यहाँ पे हम लोग का 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए A दिया है इसलिए हमने A यहाँ बनाया है, B पे 90 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग को गिवन में दिया है, गिवन में हम लोग को दिया हुआ है कि कोसेक A इजकल टू √10 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि कोसेक क्या होता है हम लोग का, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि √10 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि हाइपोटेनस हम लोग का कितना दिया है, हाइपोटेनस हम लोग का दिया है √10 और परपेंडिकुलर कितना दिया है 1। बेस हमको नहीं दिया है, बेस अननोन है, यानी कि बेस को हमको फाइंड करना होगा। तो बेस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ABC में हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से AC का स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से AC हम लोग का कितना दिया है √10, तो √10 का स्क्वायर इजकल टू
ए बी हम लोग का कितना दिया है, ए बी हम लोग को नहीं पता है, ए बी फाइंड करना है, प्लस बी सी कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर अंडर रूट 10। देखो बच्चों, जब अंडर रूट में कोई वैल्यू रहती है अगर उसको स्क्वायर करते हैं यानी कि अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि सिंपली हमारा क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा, इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर 1, तो 1 को इधर ला के माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस 1 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हम लोग का क्या आ गया, 9 आ गया, तो ए बी इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट में 9, यानी कि ए बी इक्वल टू आ गया हम लोग का 3। आया समझ में, ए बी इक्वल टू कितना आ गया 3, यानी कि ए बी इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया 3 आ गया। आया समझ में। अब हम लोग को अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो 1 बाई 1 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है, परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है, परपेंडिकुलर हम लोग का आ गया अभी 1 दिया है, और हाइपोटेनस कितना दिया है अंडर रूट में 10। तो ये हो गया हम लोग का। सेकेंड हम लोग निकाल सकते हैं tan ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हम लोग का 1 हो गया, और बेस अभी हम लोग निकालें कितना 3। और यहाँ से देखिए तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट ए इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हम लोग का कितना है 3 और परपेंडिकुलर 1। उसी तरह चौथा हम लोग निकाल सकते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक दिया है, और कॉस निकाल लेते हैं। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हम लोग का कितना आया, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा बेस हम लोग का 3 और हाइपोटेनस अंडर रूट 10। तो यहाँ से हम लोग 5th निकाल लेते हैं, सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दीजिए, रूट में 10 डिवाइडेड बाई 3। ये हम लोग का किसका वैल्यू आ गया, सेक की वैल्यू आ गई। आया समझ में, कोई डाउट है। यानी कि यहाँ से हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से इसके सामने वाली ये हम लोग का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हम लोग का बेस निकाल लिए यहाँ से, और हाइपोटेनस हम लोग का दिया हुआ था। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो अब इससे अगला जो क्वेश्चन आएगा आप वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तब आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। आया समझ में। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ डिफरेंट नहीं दिया है। अब तक जितना मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है सब उसी के बेसिस पे, बस थोड़ा सा ये लैंग्वेज अलग कर दिया है, लेकिन तरीका वही है करने का। इसमें बोला कि इन अ राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रेंगल आप बना लीजिए। एक राइट एंगल ट्रेंगल हम लोग का बन गया, और बोला कि सी से फाइंड करना है, तो मान लेते हैं इसको सी, और बोला कि राइट एंगल एट बी, तो बी पे हो गया, और इसको हम ए मान लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या बन 90, तो इसके भी आगे का क्या है हाइपोटेनस, और सी के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस। आया समझ में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गिवन में हम लोग को क्या दिया है। गिवन में हम लोग को दिया है, गिवन में हम लोग को यहाँ पे वैल्यू दिया है साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो साइन ए यानी कि 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5। तो बच्चों यहाँ पे देखो ए हमने यहाँ पे लिया ना, तो साइन ए यानी कि इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी ये, यानी कि ये हम लोग का बेसी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का क्या है परपेंडिकुलर, तो हमने सी का लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अभी इसको नहीं लिखते। साइन ए के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर हम लोग का 3 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 3 हो गई।
और बेस कितना, हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस हम लोग का 5 आ गया। आया समझ में। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या किया है, चेंज कर दिया, यानी कि हमको वैल्यू ए के साथ दिया है और सी के साथ पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो यानी कि यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड ये हुई, तो ये 3 हो गया और हाइपोटेनस हम लोग का 5 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्या निकाल लेते हैं, जो अदर साइड है जो गिवन नहीं है, ये वाली ए बी, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए बी सी, तो ए बी सी में हम लोग का क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं और ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हम लोग का कितना दिया है, ए सी हम लोग का 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया मैंने, और ए बी हम लोग को नहीं पता है, यही तो फाइंड करना है। प्लस बी सी हम लोग का कितना दिया है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये हम लोग का क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इजकल टू ए बी का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे 9 में से 25 में से 9 को माइनस करेंगे 16 हो जाएगा, और 16 ये हो गया हम लोग का ए बी का स्क्वायर। आया समझ में। तो यानी कि यहाँ से हम लोग का ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी इजकल टू हो जाएगा अंडर में प्लस माइनस 16, तो ए बी इजकल टू हम लोग का हो गया 4, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 4। आ गया समझ में, ए बी की वैल्यू मैंने 4 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए अदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा था, तो एक तो हम लोग का गिवन ही है, साइन दे दिया है, बाकी अदर जो बचा उसको फाइंड कर लेते हैं, यानी कि कॉस सी निकालेंगे, यानी कि बोला है कि रेशियो ऑफ एंगल सी। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि एंगल सी के लिए पूछ रहा है, तो एंगल सी के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, अदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला है। ठीक है, तो सी के लिए निकाल लेंगे, तो यहाँ से मेजर करेंगे, तो ये हम लोग का क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो कॉस सी यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस, तो 3/5 आ गया समझ में। अब तो समझ में आ रहा होगा, अब डायरेक्ट थोड़ा लिख रहे हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। और उसके बाद हम लोग का इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन मान लीजिए, साइन अगर हम लोग लेते हैं, साइन सी इजकल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना आ गया 4, और हाइपोटेनस कितना है 5। तीसरा हम लोग निकाल लेते हैं tan सी इजकल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 4/3, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 4/3। और चौथा हम लोग का क्या हो जाएगा, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट सी इजकल टू क्या होता है, tan का उल्टा होता है कॉट, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। आया समझ में। और यहाँ पे कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक सी इजकल टू कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, सेक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का कॉस आ गया है ना 3/5, यानी कि 5/3 हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, और यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक सी इजकल टू क्या हो जाएगा, कोसेक सी इजकल टू यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हम लोग का कितना है 5, और परपेंडिकुलर कितना आया था 4, तो यानी कि 4 हो गया ये। ठीक है, और यहाँ से हम लोग का यानी कि 2, 4 और 2 6, यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो बच्चों यहाँ पे हमको ये सीखने को मिला कि अगर आपको कोई ए के साथ, यानी कि यहाँ पे ए के साथ दिया था वैल्यू और सी के साथ पूछ रहा है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में सॉल्व करते आ रहे थे वैसे ही करना है। यानी कि हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल से हमको क्या करना है कि जो अननोन साइड है उसको पता कर लेना है, और बाकी जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे वैसे हम लोग निकाल लेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने प्रॉब्लम को बताइए कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम अगले पार्ट में उसको क्या करेंगे, दूर कर देंगे आपके कन्फ्यूज़न को। आया समझ में। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग का दिया है कि इफ़ साइन ए इजकल टू 1/3, तो इवैल्यूएट कॉस ए कोसेक ए प्लस टैन ए सेक ए। बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, अब हमको क्या करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेना है।
जैसे अब तक बनाते आ रहे हैं। तो ये हम लोग का हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कहाँ पे 90 लेना है, तो हम अपने मन से ले सकते हैं। यहाँ पे ए की बात हो रही है इसलिए हमने ए यहाँ पे ले लिया। तो यानी कि यहाँ से अगर हम लोग मेजर करें तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। आया समझ में? तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है हम लोग को? गिवन है हम लोग को साइन ए इजकल टू 1/3। तो साइन ए यानी कि यहाँ से मेजर किया जा रहा है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि 1/3। यानी कि परपेंडिकुलर हम लोग का कितना हो गया? 1 हो गया और हाइपोटेनस कितना हो गया? 3। आया समझ में? अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में हम लोग का क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। और हाइपोटेनस हम लोग का कितना दिया है? 3। तो 3 का स्क्वायर इजकल टू ए बी हम लोग का कितना दिया है? ए बी हम लोग को नहीं पता है, यही पता करना है। प्लस बी सी कितना दिया है? 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और ये हो जाएगा हम लोग का ए बी का स्क्वायर और प्लस 1। तो इधर आकर माइनस हो जाएगा 9 - 1 और इधर हो जाएगा हम लोग का ए बी का स्क्वायर। तो 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 8। 8 इजकल टू क्या हो गया हम लोग का? ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का ए बी इजकल टू कितना हो जाएगा? ए बी इजकल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 8। तो यहाँ से ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा हम लोग का? 2√2। बच्चों 8 का हमने निकालना बताया था। 8 का क्या करेंगे? यहाँ पे 8 को हम लोग क्या करेंगे? अंडर रूट में ऐसे 2 × 2 लिख सकते हैं। 2 × 2 = 4 × 2 = 8। 2 का पेयर बन गया तो 2 को बाहर निकाल देंगे और जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर ही रहने देंगे। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई 2√2। आया समझ में? यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग केवल वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे जो यहाँ पे इवैल्यूएट करने वाले में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे हम लोग का कॉस ए दिया हुआ है, ठीक है? क्या दिया हुआ है? कॉस ए इंटू कोसेक ए, प्लस हम लोग का दिया है टैन ए, तो टैन ए कर देंगे। प्लस यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? सेक ए। आया समझ में? तो यानी कि यहाँ पे हम लोग कॉस ए की वैल्यू लेंगे। तो कॉस ए इजकल टू क्या हो जाएगा? यानी कि बेस हम लोग का निकल के आ गया है कितना? 2√2। यानी कि यहाँ पे हम लोग का कॉस ए है, तो कॉस ए इजकल टू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हम लोग का कितना है? 2√2, यानी कि 2√2 और हाइपोटेनस कितना है? 3, यानी कि 2√2 / 3 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं, तो इंटू कोसेक है तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हम लोग का कितना है? 3 और परपेंडिकुलर कितना है हम लोग का? परपेंडिकुलर है हम लोग का 1। फिर प्लस टैन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 1/1 / 2√2 इंटू सेक ए क्या होता है? हम लोग का हाइपोटेनस बाई बेस होता है। तो हाइपोटेनस हम लोग का कितना दिया है? 3 और बेस कितना दिया है? 2√2। आ गया समझ में? तो यहाँ से देखिए 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से सिंपली आ गया हम लोग का 2√2 प्लस यहाँ से देखिए ये हम लोग का 3 / मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 4 और इसका √2 का √2 में होगा तो 2, यानी कि हम लोग का हो गया 2√2 प्लस 3 / 8। हाँ समझ में? चाहे तो हम लोग थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है? या इतना ही पे हम लोग छोड़ सकते हैं। हाँ समझ में? हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या दिया है? इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 × 2 = 16 √2 प्लस 3। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हाँ समझ में? यानी कि 16 √2 प्लस 3 / 8।
आ गया समझ में? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं इस वीडियो को। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे अब इसके आगे के और सारे क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू।